नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण सर जीके में। दोस्तों, मैंने इंडियन इकोनॉमी के 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो दोस्तों, मैंने उसका पार्ट 1 कवर करा दिया है। तो दोस्तों, उस पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। और अगर दोस्तों आपने अब तक प्रवीण सर जीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्रवीण सर जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि दोस्तों, जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपके आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सार्वजनिक कर्ज। सार्वजनिक कर्ज जो है मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बाकी सभी दोस्तों रेपो रेट, नगद आरक्षण अनुपात, स्वाभाविक तरलता अनुपात, ये सभी मौद्रिक एवं साख नीति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इनमें से दोस्तों भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वाराणसी में। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर संवैधानिक संस्था है? तो इनमें से कौन सी एक गैर संवैधानिक संस्था है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, क्योंकि दोस्तों इसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। तो बाकी सभी दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, ये सभी जो है संवैधानिक संस्था है, क्योंकि दोस्तों इन सभी का संविधान में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में लोहा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादन प्लांट कौन सा है? तो इनमें से दोस्तों भारत में लोहा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादन प्लांट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत में लोहा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादन प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो इनमें से दोस्तों सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना का प्रारूप तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लाई गई? तो इनमें से दोस्तों राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लाई गई? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जनता सरकार के द्वारा। जनता सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लाई गई। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना निम्न में से किस नीति को बढ़ावा देता है? तो इनमें से दोस्तों भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना इनमें से किस नीति को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इन सभी नीतियों में जो है बढ़ावा देता है। निजीकरण नीति, वैश्वीकरण नीति, उदारीकरण नीति, ये सभी जो है दोस्तों भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देने में बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से गरीबी के कुचक्र को किसके द्वारा परिभाषित किया गया? तो इनमें से दोस्तों किसने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रैगनर नकर्शे। रैगनर नकर्शे के द्वारा गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया गया। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो इनमें से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चेन्नई। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो इनमें से दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शेर। शेर जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इनमें से दोस्तों किसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु का मूल्य के मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है? तो इनमें से दोस्तों किस धातु का मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सोना और चांदी का। सोना और चांदी धातु जो है मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी गई, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो इनमें से दोस्तों भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा भारत में योजना से संबंधित विचार सबसे पहले जाता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अर्थव्यवस्था में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस श्रेणी में रखा जाता है? अर्थव्यवस्था में ज्ञान, तकनीकी कुशलता और शिक्षा आदि को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मानव पूंजी की श्रेणी में इन सभी को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से दोस्तों भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? यानी राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गरीब को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? यानी इनमें से किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पोषण संबंधी आवश्यकताओं से परिभाषित किया जा सकता है गरीबी को, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था दोस्तों 1951 से लेकर के 1956 ईस्वी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल माना गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? यानी कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। कृषि की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा जो है इसकी घोषणा की जाती है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटाने के लिए प्रमुख एजेंसी कौन सी है? यानी इनमें से केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटाने के लिए कौन सी एजेंसी प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटाने के लिए प्रमुख एजेंसी है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी चौथी पंचवर्षीय योजना को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्य गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। और चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था दोस्तों 1969 से 1974 से लेकर के 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? यानी इनमें से कौन खाद्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एग मार्ग। एग मार्ग जो है खाद्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? यानी इनमें से भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में मुख्यतः संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? यानी इनमें से भारत में किस प्रकार का विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ताप विद्युत। भारत में ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव विकास सूचकांक के तहत नहीं आता? यानी इनमें से कौन सा तत्व मानव विकास सूचकांक के तहत नहीं आता? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिम्मा। बिम्मा जो है मानव विकास सूचकांक के तहत नहीं आता। बाकी सभी दोस्तों ये मानव विकास सूचकांक के तहत आती हैं, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सा एक बेहतर माप माना जाता है? यानी इनमें से भारत में आर्थिक विकास की माप के लिए बेहतर माप माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय आय। भारत में आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे बेहतर माप है राष्ट्रीय आय, यानी इन नेशनल इनकम। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में गैर संस्थागत ऋण प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? यानी इनमें से भारत में गैर संस्थागत ऋण प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महाजन। महाजन जो है भारत में गैर संस्थागत ऋण प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक एवं निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक एवं निजी किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उद्योगों का स्वामित्व। उद्योगों का स्वामित्व के तहत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को आधार माना गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट से जो है बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? इनमें से कौन सी राष्ट्रीय नेशनल इनकम के मापन की विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों निवेश विधि। निवेश विधि राष्ट्रीय आय के मापन विधि से संबंधित नहीं है। व्यय आय और आय विधि ये दोनों जो है राष्ट्रीय आय की मापन विधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इनमें से भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बजट 2018-19 के अनुमान के अनुसार भारत सरकार का धन प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन कौन सा था? यानी बजट 2018-19 के अनुमानों के अनुसार भारत सरकार का धन प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर। भारत का सबसे बड़ा धन प्राप्त करने का बड़ा साधन है वस्तु एवं सेवा कर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? यानी भारत में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इनमें से भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? इनमें से निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नकरसे ने। नकरसे ने जो है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा दी गई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है? यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों खरीफ की फसल। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को खरीफ की फसल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत भारत में नोट जारी करने की प्रणाली अपनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, योजना आयोग के द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? यानी योजना आयोग के द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक बनाई जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। इनमें से गलत युग्म को पहचानिए। तो चाय जो दोस्तों असम में होती है। इंपॉर्टेंट है। मूंगफली दोस्तों बिहार में नहीं होती, गुजरात में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नारियल दोस्तों केरल में सबसे ज़्यादा होता है। गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना किया गया? यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2070 तक 2045 से बढ़ाकर 2070 किया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दलाल स्ट्रीट में। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है दलाल स्ट्रीट में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने शून्य आधारित बजट को अपनाया था? यानी भारत में सबसे पहले किस राज्य ने शून्य आधारित बजट को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने भारत में सबसे पहले शून्य आधारित बजट को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? यानी मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों श्रीधरन को। मेट्रो मैन के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? यानी राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अप्रत्यक्ष कर को। एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाकर राष्ट्रीय आय को निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे जमा किया जाता है, उसे कहाँ पर जमा किया जाता है? यानी राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे कहाँ पर जमा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सार्वजनिक लेखा निधि में उसे जमा किया जाता है, सार्वजनिक लेखा निधि में। डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो इनमें से दोस्तों अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आय में असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बजटीय घाटा। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को बजटीय घाटा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से बजट का एक लेखा पत्र है, इनमें से कौन एक बजट का लेखा पत्र है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सरकार की राजकोषीय नीति। सरकार की राजकोषीय नीति एक बजट का लेखा पत्र है। तो ये थे दोस्तों भारतीय इंडियन इकोनॉमी के 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने इसमें दोस्तों ये पूरे कवर करा दिए हैं। तो दोस्तों इसका पार्ट 3 जल्द ही उपलब्ध होगा। तो दोस्तों अगर आपने अब तक प्रवीण सर जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रवीण सर जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।